हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लोरेंज कर्व के बारे में। कंप्लीट कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि लोरेंज कर्व क्या होता है। गिनी कोएफिशिएंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके अंदर देखेंगे वही कि किस तरह से गिनी कोएफिशिएंट हमारी इनकम इनइक्वालिटी को कैलकुलेट करता है। लेकिन उसी तरह से इनकम इनइक्वालिटी के लिए हम लोरेंज कर्व भी बनाते हैं। एक्चुअली इसको लॉरेंस कहा गया है, एक व्यक्ति ने इसको प्रोपाउंड किया है, इसका विचार दिया है, कंसेप्ट दिए हैं मैक्स ओ लॉरेंस ने, इसलिए इसका नाम लॉरेंस कर्व है। और बेसिकली ये इनकम इनइक्वालिटी, यानी अगर किसी भी देश के अंदर जो आय का वितरण है, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार का है, इक्वालिटी कम है या इक्वालिटी ज्यादा है, इसको कैसे मापा जाए वक्र बनाकर कर्व की सहायता से, उसको रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। तो चलिए मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। पहले मैं आपको समझाता हूं कि लॉरेंस कर्व जो है किसने दिया और क्यों दिया है। लॉरेंस वक्र का प्रस्ताव 1905 में अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स ऑटो लॉरेंस यानी मैक्स ओ लॉरेंस ने रखा था। कहां से बिलोंग करते हैं याद रखिएगा, तो ये 1905 की कहानी है। अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और उनका नाम है मैक्स ओ लॉरेंस ने इस कंसेप्ट को दिया है। लॉरेंस वक्र एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसका उपयोग आय और धन असमानता को मापने के लिए किया जाता है। याद रखना, सवाल पूछे कि किस लिए किया जाता है। आय और धन की असमानता को मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। बेसिकली एक ग्राफ बनाते, एक कर्व बनाते हैं और उसमें एक 45 डिग्री की लाइन होती है। 45 डिग्री की लाइन का मतलब यह होता है कि वो कर्व के दोनों साइड को बराबर डिवाइड करती है। यानी कि जो 45 डिग्री की लाइन बनेगी, हम इसमें ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ में देखेंगे ध्यान से तो आपको ये ग्राफ नजर आ रहा होगा। इसमें ये जो लाइन है, क्योंकि आप जानते एक जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री का रहता है और उसके अंदर बिल्कुल ठीक बीच से लाइन गुजरती है, इसे लाइन ऑफ इक्वालिटी कहा जाता है। समानता रेखा ये 45 डिग्री एंगल पे बनती है, याद रखिएगा, और ये पूर्ण समानता को दर्शाती है। ये जो लाइन है ये पूर्ण समानता को दर्शाती है, जो 45 डिग्री वाली रेखा होती है। अब हम इसकी सहायता से, यानी इस लाइन को तो बना ही देते हैं इस कर्व में, अब हम एक्चुअल लाइन जो है, एग्जैक्टली लाइन जो है किसी देश की, वो ड्रॉ करते हैं एंड देन फिर उसको 45 डिग्री की लाइन से कंपेयर करते हैं। अब जब हम ग्राफ बनाते हैं, याद रखना, ये जनसंख्या के संचयी अनुपात और आय के संचयी अनुपात को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये है, यानी हम इसमें एक तरफ लेते हैं हमारी जो इनकम है, बेसिकली हम इनकम को लेते हैं, और एक साइड जो है वो हम अपनी पॉपुलेशन को लेते हैं। एक तरफ पॉपुलेशन की बात होती है और एक तरफ हमारी इनकम की बात होती है। ये क्यूमुलेटिव इनकम है और क्यूमुलेटिव हमारा पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन 10%, 20%, 30%, 40 हो जाए, 50 हो जाए, यानी जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है हमारी, जैसे 0 से शुरू करा, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 100। इसी तरह इनकम को लिया हमने 10, 20, 20, और ये क्यूमुलेटिव है, यानी जब मैं कहूंगा 10 तक तो 10 से नीचे वाले 20 कहूंगा तो 10 और 20 सब आ जाएंगे उसमें, 20 से नीचे वाले। अब हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक तरफ इनकम लेते हैं और एक तरफ पॉपुलेशन, ताकि देख सके इनकम इनइक्वालिटी कितनी है। लॉरेंस वक्र हमेशा पूर्ण समानता की रेखा और असमानता रेखा के बीच होता है। यानी कि हम जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि हमारी ये तो 45 डिग्री की लाइन है सर, ये तो हमेशा यही रहेगी। अब किसी देश की जो लाइन है वो ये बन रही है, किसी देश में ये पता चला 20% लोगों के पास 5% पैसा है या 90% लोगों के पास 55% है, यानी एक देश की गरीबी ये रेखा बनी है, लाइन बनी। एक्चुअल में लॉरेंस जो बनता है, जो इसके बीच गैप बनेगा, ये गैप जितना बड़ा होगा, एक्चुअल लाइन और लाइन ऑफ इक्वालिटी, इनके बीच गैप जितना बड़ा होगा, याद रखना, यानी डिफरेंस जितना होगा, दूरी जितनी ज्यादा होगी, मोड़ जितना अधिक होगा, उतनी ज्यादा असमानता होगी। और जितना ये गैप कम होगा, जितना ये पास होगा, उतनी असमानता कम होगी। कहने का मतलब ये जो गैप है, जो लाइन ऑफ इक्वालिटी और एक्चुअल लाइन के बीच में गैप है, या इसके बीच का जो डिफरेंस आप कह सकते हो, या जितनी अधिक दूरी होगी, एक्चुअल लाइन की दूरी जितनी ज्यादा होगी उस लाइन ऑफ इक्वालिटी से, या जितना अधिक मोड़ होगा, अब ये ज्यादा होगा अगर, तो असमानता अधिक होगी।
जितना दूर बनेगा, और जितना पास बनेगा ये दूरी, ये गैप, ये जितना कम होगा, अगर ये अधिक है गैप तो असमानता अधिक होगी, और अगर ये सारी चीजें कम है, पास पास हैं, तो असमानता कम होगी, याद रखना। यानी इससे ये कंफर्म होता है, और इन दोनों के बीच जो गैप होता है कि जो लाइन ऑफ इक्वालिटी और लाइन ऑफ लॉरेंस कर्व है, इन दोनों के बीच, इसी को हम एक नाम भी देते हैं गिनी कोएफिशिएंट। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको भी देखेंगे। गिनी कोएफिशिएंट वो न्यूमेरिकल तरीके से बताता है कि आय का वितरण, आय की असमानता कैसी है, और ये ग्राफिकल तरीके से, यानी उसमें भी हम लॉरेंस कर्व का इस्तेमाल करते हैं गिनी कोएफिशिएंट में। इस एरिया को टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं, यानी इसे गिनी गुणांक कहा जाता है। इसी गैप को हम गिनी कोएफिशिएंट कहते हैं, गिनी गुणांक कहते हैं, गिनी कोएफिशिएंट इसी गैप को कहा गया, उसी को मापने का काम करता है। अब देखते हैं भाई, तो आपको याद रखना है 45 डिग्री की लाइन है, इक्वालिटी है, एक एक्चुअल लाइन बनेगी किसी भी देश की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी। अब ये लाइन जितनी 45 डिग्री के करीब हो जाएगी उतनी असमानता में गिरावट है, जितना दूर होती चली जाएगी उतनी असमानता बढ़ती जाएगी। एक साइड में हमने पॉपुलेशन ली है, एक साइड में हमने इनकम को लिया है, और ये पूरा ग्राफ हमने बनाया है असमानता के लिए मैक्स और लॉरेंस की थ्योरी पर। चलिए, क्या कुछ सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में वो देख लेते हैं। जैसे ये सवाल पूछा गया, लॉरेंस वक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वक्र के नीचे का क्षेत्र जितना बड़ा होगा असमानता उतनी ही कम होगी। ये सही लगती है, गलत लगती है स्टेटमेंट। गिनी गुणांक इस असमानता को माप देता है, ये बात ठीक है। हम गिनी कोएफिशिएंट निकालते हैं, इसके लिए अलग से क्लास मैंने कहा है। तो ये बात तो कंफर्म है कि दो हो सकता है, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, या तो दोनों ठीक होंगे, कोई एक ओनली वन भी नहीं हो सकता। अब तो या तो दो नंबर या फिर दोनों ठीक होंगे। वक्र के नीचे का हिस्सा जितना बड़ा होगा, देखो ध्यान से, इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ये 45 डिग्री लाइन है। अब देखो नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जितना बड़ा होगा, यानी लाइन 45 के करीब होती चली जाएगी। भाई वक्र के नीचे का हिस्सा बड़ा होगा तो लाइन 45 की तरफ शिफ्ट होगी, और 45 की तरफ शिफ्ट होगी तो 45 के जितना करीब होगा असमानता उतनी कम होगी। ये बात पक्की है सर। वक्र के नीचे का हिस्सा बड़ा होगा तो असमानता कम, और अगर ये कहे कि 45 डिग्री और वक्र लाइन के बीच में गैप बड़ा होगा तो फिर असमानता ज्यादा होगी। दोनों ठीक है। लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है, हमें ऑप्शन को देखना है। रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए सर्टेन गुड्स, यहां पे प्राइस की बात तो नहीं की गई। टैक्सेबल इनकम, इलास्टिसिटी, एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं, इसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया, आय का वितरण कहा गया, इसके अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया। लॉरेंस वक्र के अंतर्गत जितना अधिक मोड़ होता है, मोड़ जितना अधिक होगा उसका क्या होगा, मोड़ जितना अधिक होगा उससे क्या होगा, याद रखो, मोड़ अधिक होगा, यानी मोड़ अधिक होने का मतलब है लाइन बहुत दूर से बनेगी, 45 डिग्री के दूर हो जाएगी, अधिक दूरी से बनेगी, और अधिक दूरी से बनेगी, मैंने क्या कहा, जितनी दूरी अधिक होगी असमानता अधिक होगी। भाई मोड़ अधिक होगा यानी गैप ज्यादा होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा, और डिस्टेंस अगर बड़ा होगा तो असमानता भी अधिक होगी। निम्नलिखित में से किसके मूल्यांकन के लिए लॉरेंस वक्र का उपयोग किया जा सकता है, यानी हम इसमें से क्या माप सकते हैं लॉरेंस वक्र की सहायता से, उसका उपयोग करके। मैंने कहा आय की असमानता को माप सकते हैं, आय के वितरण को माप सकते हैं। ऑप्शंस को देखेंगे, बाजारों के आवंटन की बात नहीं होगी सर, कारोबारी साथियों की बात नहीं है, आय के वितरण की बात इसमें जरूर की गई है, आय के वितरण को माप सकते हैं। निम्नलिखित में लॉरेंस कर्व अगर मापना हो तो क्या करता है लॉरेंस कर्व, मैंने कहा इनकम इनइक्वालिटी को, आय की असमानता को मापने का काम करता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन यहां दे दूं जल्दी से कि भाई हमारा अभी इकोनॉमी स्पेशल का एक नया बैच आया है, इकोनॉमी स्पेशल 09।
अगर आप में से स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमी स्पेशल को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, स्पेशली अगर वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं बिहार, यूपी या किसी भी राज्य के स्टेट की वर्ग 1 एग्जाम की, अगर वो तैयारी कर रहे हैं किसी राज्य के लेक्चरार के लिए, जीआईसी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर वो नेट जेआरएफ के लिए भी हेल्प चाहते हैं कि उस कंटेंट को कवर किया जाए, यहां आपको सब कुछ मिलेगा इस बैच में। और इसकी फीस है जस्ट 699 रुपीज, 699 रुपए की फीस है। कैरियर विल आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप जाके इकोनॉमी स्पेशल 09 इंट्रो वीडियो भी उसके अंदर है, आप उसे देख सकते हैं। आपका एग्जाम जो है वो कवर होगा। 4 से 5 महीने क्लासेस चलेंगी, 1 साल की वैलिडिटी है और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी होगी। एनसीईआरटी की भी समरी की रिकॉर्ड वीडियोस दी जाएंगी, वीओडी दिया जाएगा, ताकि एनसीईआरटी की समरी को आप देख सके क्या कुछ एनसीईआरटी में लिखा है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।